Hello students, I am Sundar Sindhu, teacher of English. पार्ट टेंस पार्ट 1 में आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंसेस। और टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। चाहे आप किसी भी क्लास में जाएं, चाहे किसी भी आप एग्जाम्स के अंदर जाएं, इन सेंटेंस में से बहुत बार पूछा गया है। दिस इज वेरी गुड कलेक्शंस ऑफ द गुड रूल्स। ये हर सेंटेंस के अंदर एक रूल है, हर सेंटेंस के अंदर एक रूल है। आपको 12 सेंटेंसेस हैं तो इसका मतलब 12 रूल मिल रहे हैं आपको, और मैं एक एक को एक्सप्लेन करके जाऊंगा जिससे आपको पता चले कि 2-3 जो हैं सेंटेंसेस एक के साथ कनेक्ट होके और ये आपके 36 या 40 या 50 के आसपास सेंटेंस बन जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पार्ट शुरू करते हैं कि टेंस पार्ट 2। दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, और जिसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका फॉर्म करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें कि पहली चीज, आई गेट अप एट 5 AM एवरी डे, मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठता हूं। ये एक हैबिट है, हैबिट, और इस हैबिट के अंदर हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन प्रेजेंट हैबिट के अंदर। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि अगर यहां पर कह दूं इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन के अंदर, मैं अपने बचपन के अंदर कह दूं तो मेरा बचपन तो जा चुका है, इसका मतलब सिंपली पास्ट टेंस है। तो अगर मैं कहूं तो यहां पर ये जो है ये पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट के अंदर जो है वो हैबिट आ जाए बेशक, और हैबिट के बाद यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी। अगर प्रेजेंट हैबिट है तो फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट हैबिट है तो सेकंड फॉर्म या सेकंड फॉर्म। अब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या हुआ, अगर मैं यहां तक की बात करूं कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, इसका मतलब ये मेरी प्रेजेंट हैबिट है, और प्रेजेंट हैबिट है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का। इसका मतलब है गेट का यूज करेंगे। और अगर मैं इसको कंप्लीट पढ़ूं, यहां तक अगर ले लूं तो इसका मतलब डिफरेंट क्लियर हो गया है कि मैं बचपन की बात कर रहा हूं, अपने बचपन की, जो कि जा चुका है, पास्ट टेंस है, पास्ट हैबिट है। और पास्ट हैबिट है इसलिए यहां पर कौन सी टेंस आई है? यहां पर गॉट। ठीक है, तो हम बात करेंगे आई गॉट अप, मैं उठता था, मतलब पास्ट टेंस। इसका मतलब मैंने आपको इसके अंदर ही बता दिया है कि मैं हैबिट जो है प्रेजेंट में भी यूज हो सकती है और पास्ट में भी यूज हो सकती है। प्रेजेंट में अगर यूज होगी तो उसका फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट में होगी तो सेकंड फॉर्म। इसलिए यहां पर इसकी वजह से, एक्सप्लेनेशन की वजह से यहां पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी बात में, और अगर ये नहीं है तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब एक क्वेश्चन और इरेज करता हूं, अगर मैं इसकी जगह ही यूज कर दूं, ही डैश गेट अप, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ही गेट्स अप, ही गेट्स अप, गेट्स अप एट 5 AM एवरी डे। तो यहां पर एस कहां से आया? ही, सी, इट, एनी नेम के साथ हमेशा एस यूज होता है और ES यूज होता है। एस का होता है, ES का होता है जहां पर भी आपको O मिल जाए, X मिल जाए, CH मिल जाए, SH मिल जाए, SS मिल जाए, तो वहां पर इनके बाद हम ES यूज करते हैं। और अगर ये नहीं है तो हम S यूज करते हैं। जैसे यहां पर इनमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब
एस यूज कर दिया। अगर मैं कहूं सी डैश गो टू पार्क एवरी डे, सी तो क्या जाएगा गोज, सी गोज टू पार्क एवरी डे, तो गोज आ जाएगा। ओ की वजह से इस ओ जहां पर भी आया वहीं पर आपने एस यूज किया, तो यहां पर हमने गोज यूज करेंगे, गोज। ठीक है, ही गोज। क्लियर होगी बात। अगर मैं बात करूं अगर इन माई चाइल्डहुड, ये बदल दूं मैं इन माई चाइल्डहुड, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहां पर वेंट, क्या आ जाएगा वेंट, क्योंकि हम बचपन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बचपन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर वेंट आ जाएगा। तो मुझे होप है कि पहला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि एस और ईएस का यूज कहां होता है। जैसे आपको बताया मैंने, ही सी इट एनी नेम जहां पर भी आएगा वहीं पर प्रेजेंट टेंस में एस और ईएस यूज होगा। और अगर ये वर्ड मिलते हैं अगर किसी भी वर्ब के पीछे, तो उनके साथ ईएस यूज होगा, अदरवाइज एस यूज होगा। नेक्स्ट हम बात करें, अगर इसकी बात करें तो ये जो है ये था। अब दूसरी बात जो है हम बात करते हैं आपके सामने, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। कई बार मेक्स भी आता है और मेक भी आता है। अगर इसको 2 को आप प्लूरल मान रहे हो तो एस और एस का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। और अगर 2 को सिंगल डिजिट मान रहे हो आप, तो आपका एस और एस यूज हो सकता है। 2 और 2 4 होते हैं, तो ये इस में दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसका नहीं है। थर्ड, ही हैज ए बिग गार्डन। हैज का मतलब देखिए दो चीजें हैं। हैज एक हेल्पिंग वर्ब है और हैज एक मेन वर्ब है। अगर हम पॉजिटिवनेस की बात करें, पॉजिटिव मतलब मेरे पास है एक चीज, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, तो हैव का मतलब ये एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर है हम, अगर वो मेरे पास है तो इसका मतलब है ही हैज ए बिग गार्डन, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास एक गार्डन है। इसका मतलब, इस हैज का मतलब है। अगर यहाँ पर हैड आ जाता तो उसके पास एक गार्डन था। तो हैज और हैव दोनों ये सिखा रहे हैं कि हैज जो है प्रेजेंट को दिखाता है और हैड पास्ट को दिखाता है। वी डैश गो टू बैंक नेक्स्ट वीक। देखिए फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन, फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए और वो आपसे पूछे कि सुबह ट्रेन कितने बजे जाएगी, और आप उसके पूछते हो, आप उसको बताते हो कि सुबह इतने बजे ट्रेन जाती है। आपने तो शेड्यूल ही बता दिया, लेकिन उसका पूछने का जो मतलब था वो फ्यूचर रेफरेंस में था। दूसरी बात, अगर कोई बहुत बड़ा फिक्स्ड प्रोग्राम है कि कल यहाँ पर जो है पीएम आ रहे हैं, कल यहाँ पर सीएम आ रहे हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइज हो रहा है, होता है, तो उसमें भी हम नेक्स्ट वीक, चाहे आप बिल्कुल फ्यूचर सेंस क्लियर हो रही है, लेकिन फिक्स्ड फ्यूचर एक्शंस के अंदर, फिक्स्ड फ्यूचर एक्शंस के अंदर हमें जो है प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, हम गो का यूज करेंगे। किसका करेंगे? गो का। अब नेक्स्ट बात करेंगे, आई सेल वेट। आई सेल, सेल जो है यहां पर और वेट, आपको ये जो है ना, इसको हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि आई सेल वेट, मैं इंतजार करूंगा टिल यू कम, जब तक तुम्हें आते हो। तो कहने का मतलब क्या है, आप दिमाग माइंड में डाल लें, जहां पर आपको सेल के साथ अगर यहाँ पर कोई फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है तो सेकंड पार्ट में ऑटोमेटिक आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कम एज इट इज यूज करनी है। एंड आउट। तो आपको अगर आई के साथ सेल मिलता है या कोई भी ही सी इट के साथ विल मिलता है, तो भी आप इसका यूज करें। इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल इफ के साथ अगर आपको यहाँ पर सेल गेट मिल जाए तो ऊपर का रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा रेन्स। क्या आ जाएगा? रेन्स, एस, क्योंकि इट जो है वो सिंगुलर पर्सन है। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, वी सेल गेट वेट, हम भीग जाएंगे। तो ये कंडीशन होगी। अगर होगा तो ऐसा होगा,
इसका मतलब दिस इज द कंडीशनल सेंटेंस टू यू। तो आप कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, दोनों के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज मिल रही है तो यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करें, और अगर आपको इफ के साथ अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मिल रही है तो यहाँ पर सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करें। सीधी सी बात है, इसका ऑपोजिट है। अगली बात करते हैं, किड्स सेज दिस इज द कोटेशन, लव इज लाइफ। लव इज लाइफ, प्यार इस जीवन है। देखिए माँ बाप का प्यार, भाई बहन के प्रति प्यार, अपना फ्रेंड्स के प्रति प्यार, आप मानव के प्रति प्यार, जो ये प्यार है ना वो उसकी बात कर रहा है, फिल्मों वाले प्यार की बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब किड्स सेज लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन है। और जिस परिवार में प्यार है एक दूसरे के भाई बहन के प्रति, आपस में माँ बाप के प्रति, वो परिवार कभी भी सफर नहीं करता। नेक्स्ट कॉमन टॉपिक, हेयर कम्स द, जो अब ध्यान रखना आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हेयर और देयर दो वर्ड हैं, हेयर और देयर, इनके साथ अगर आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाए, हेयर और देयर के साथ क्या मिल जाए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो यहाँ पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, कम्स आएगा, एज इट इज आएगा। हेयर बस कम्स, हेयर बस कम्स, तो इसलिए हेयर कम्स सोहन, हेयर कम्स सोहन, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगली बात करेंगे अनलेस, फिर अनलेस, अगर ऐसा नहीं होगा तो सेम कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत बार पूछे जाते हैं। जब सीरियल की बात करें, चाहे एस्टेट की बात, एस्टेट में आ चुका है ये सेंटेंस कई बार। अनलेस ही स्टडी, जब तक वो नहीं पढ़ता, ही स्टडीज, STUDIES, स्टडीज। अनलेस, जब तक, ही स्टडीज, वो जब तक नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट पास, वो पास नहीं हो सकता। वो याद है आपको कि अनलेस कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ अगर आप विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो इधर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑटोमेटिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस है और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। सेम यहाँ पर फ्यूचर टेंस है और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर फ्यूचर तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन आ रहा है। दिस रोड गोज टू रोहतक, परमानेंट स्टेट। जैसे आप पूछो कि ये रास्ता कहाँ जाता है, कि आपको ये रोड जो है वो गुहाना जाता है, दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है, तो आप उसको ऐसे बोलते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि वो जा रहा है, ऐसा नहीं, जाता है वो, तो इसको हम परमानेंट स्टेट बोलते हैं। दीज स्टेयर्स गोज अप, दीज स्टेयर्स गोज डाउन, ये सीढ़ियाँ नीचे जाती है, सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। अगर हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं तो उसको हम परमानेंट स्टेट बोलते हैं। और परमानेंट स्टेट के लिए हमें क्या करते हैं, एस और ES का यूज करेंगे, क्योंकि ओ है ना, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, गोज। क्या करेंगे, गोज। अगली बात करते हैं, विराट हिट्स द बॉल एंड बॉल गोज आउट द बाउंड्री। जो कमेंट्री होती है, कमेंट्री में आपने कभी ये नहीं कहा होगा कि हिटिंग द बॉल, गोइंग बॉल इज द गोइंग आउट ऑफ द बाउंड्री, या तो बाउंड्री से बाहर जाएगी या नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। तो उसके अंदर हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते हैं। कमेंट्री जो है, स्पोर्ट्स कमेंट्री के अंदर ये यूज नहीं होता है, इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे रवि passes the ball to एलिना। इसका मतलब पासिस, वो उसको पास करता है, किसको, द बॉल, क्या बॉल करता है, बॉल को, किसको, एलिना को पास करता है, ना कि पासिंग। पासिंग वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। तो विराट हिट्स द बॉल, क्योंकि फर्स्ट नेम है तो इसके बाद हिट्स द बॉल। हनी इज स्वीट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको बोल सकते हो, हनी इज स्वीट, ये प्रेजेंट टेंस है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, हनी जो है एक वर्ब, जो स्वीट जो है,
हनी इज स्वीट, वो मीठा है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ बात करेंगे, इसकी यूनिवर्सल ट्रूथ को बात करेंगे। और इज एम आर वो प्रेजेंट को दिखाता है, सिर्फ प्रेजेंट को, प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल नहीं है बल्कि सिर्फ प्रेजेंट को दिखाता है। अगर हनी वाज नॉट स्वीट, हनी मीठा नहीं था, हो सकता है उसमें कुछ और मिक्स हो जाए, तो हो सकता है ऐसा हो जाए, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, एक्सेप्शनल केस में आता है। तो हनी इज स्वीट हमेशा ही होता है, तो हम इसको बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में भी हमें फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे, इसको फर्स्ट फॉर्म ही मानेंगे। तो आई होप कि सबसे पहले हमने बात की हैबिट के बारे में, नंबर 2 के जो है यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, जो कहीं भी ना बदले, 2 2 4 होते ही, कहीं दुनिया किसी कोने में चले जाओ वो बदलते नहीं हैं। ही हैज़, जो आपने बताया मैंने कि पॉजिटिव केस में हैज़ का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और जब हम किसी को लेने की बात करें, आई हैव पेन, बुक, आई हैव मार्कर, आई हैव गुड फ्रेंड, बहुत से कह सकते हैं। और फिक्स द फ्यूचर एक्शन की बात करें अगर, तो हम तो भी यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म का। और अगर हम सेल और विल वेट की बात करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। अगर हम इफ़ के साथ से ये आ जाए तो इसका यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम अगर हम कोटेशन की बात करें, किसी की शेक्सपियर सेज दैट, APJ अब्दुल कलाम सेज दैट कि फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन द लर्निंग, अगर हम कहें तो वो भी उनकी कही हुई बात है। हेयर और देयर के साथ अगर एक्सक्लेमेट है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अनलेस के साथ अगर विल या नॉट मिल जाए तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। दिस रोड परमानेंट स्टेट आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। विराट जो कमेंट्री आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई ऐसी चीज़ जो है जो परमानेंट हमेशा रहती है, वो चीज़ें रहती है, तो उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब एक चीज़ और हम बात करेंगे, इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ही, सी, इट, एनी नेम के साथ हम डज का यूज करते हैं। डज, आई, वी, यू, दे, प्लूरल जिसको बात करें तो हम डू का यूज करते हैं। डू और डज इन नेगेटिव सेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इनका यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है इन सेंटेंसेस को हमें इस तरह से यूज करेंगे। अब नेगेटिव और सिंपल कैसे होते हैं वो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा तो 2 मिनट के बाद। जैसे मैंने लिखा ही गोज टू पार्क, इसका में नेगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट गो टू पार्क, डज नॉट। तो ही सी इट के साथ क्या आ जाएगा, डज। और जब ही सी इट अगर आता है तो ही सी इट के साथ जब हम डज का यूज करेंगे तो डज के साथ एस और एस का फॉर्मूला यूज नहीं होता है, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सी डज नॉट लर्न, तो यहां पर डज अगर आता है तो नेगेटिव सेंस में। अगर हमें इंटरगेटिव बनाना है तो सिंपल सी बात है, इनको उठा के आगे रख दो, तो क्या हो जाएगा, डज ही नॉट गो टू पार्क, डज सी नॉट लर्न, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हम जब भी बात करेंगे कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और एनी नेम के साथ हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे डज का। और बाकी उसके साथ आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे और प्लूरल के साथ, इनके साथ क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आई होप यू अंडरस्टूड इट। और मैं आपको एक सबसे लास्ट में बताना चाहूँगा,
कि आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब ना करना भूलें। और लास्ट की बात, अगली जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाली है, क्योंकि उसमें पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर है जो कंफ्यूजिंग पार्ट है, किसके साथ आईएनजी यूज होता है, किसके साथ आईएनजी यूज नहीं होता है, वो हम टेंस पार्ट 3 में अगले ही सीरीज में मैं आपको देने वाला हूँ। और आई होप यू मस्ट सब्सक्राइब। थैंक्स।